नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे प्राचीन रक्षक की जो चुपचाप भारत के मौसम की हिफाजत करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अजीब सा सवाल उठता है। आमतौर पर तो जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ हरियाली होती है, बारिश होती है, तो फिर अरावली के ठीक बगल में इतना बड़ा थार रेगिस्तान क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें अरावली को थोड़ा करीब से जानना होगा। ये सिर्फ कुछ चट्टानें और पहाड़ नहीं है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक जीता जागता हिस्सा है। तो कुछ बातें जान लेते हैं अरावली के बारे में। इसकी उम्र है लगभग 1.5 से 2 अरब साल। जी हाँ, अरब साल पुरानी। ये इतनी पुरानी है कि मौसम की मार ने इसे काफी हद तक घिस दिया है। और हाँ, इसकी दिशा पर खास ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। इतनी पुरानी और विशाल होने के बावजूद इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिर्फ 1722 मीटर की है। अरबों सालों के कटाव ने इसकी ऊंचाई बहुत कम कर दी है, और ये बात भी इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब आते हैं असली रहस्य पर। आखिर ये पहाड़ वैसा काम क्यों नहीं करते जैसा पहाड़ों को करना चाहिए? मतलब इनका मॉनसून से क्या लेना देना है? देखिए, आमतौर पर पहाड़ बारिश कैसे लाते हैं? जब नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती है, बादल बनाती है और फिर हो जाती है बारिश। इसे ही ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अरावली के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है, और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली, इसकी दिशा। ये मानसूनी हवाओं के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी नहीं होती, बल्कि उनके साथ साथ समानांतर चलती है। तो हवाएं इससे टकराकर ऊपर उठने के बजाय इसके बगल से सीधे निकल जाती है। और दूसरी वजह है इसकी कम ऊंचाई। ये इतनी ऊंची ही नहीं है कि हवाओं को ऊपर उठने के लिए मजबूर कर सके। तो अरावली की इस अजीबोगरीब बनावट का जमीन पर क्या असर होता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। ये जो अंतर है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। अरावली के पश्चिम में है थार रेगिस्तान, जहां जैसलमेर जैसे इलाकों में साल भर में सिर्फ 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है। और वहीं इसके पूर्व में जयपुर और अलवर जैसे शहर हैं जो काफ़ी हरे भरे हैं और जहां 50 से 70 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। मतलब एक ही राज्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क। ये जो आंकड़े हैं, ये इस फ़र्क को और भी साफ साफ दिखाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बारिश ना के बराबर, जबकि पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा। और ये सब कुछ सिर्फ अरावली के मानसूनी हवाओं के समानांतर होने का ही नतीजा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अरावली किसी काम की नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर वो बारिश लाने में उतनी कारगर नहीं है, तो फिर उसका असली और सबसे जरूरी काम क्या है? असल में इसका एक छिपा हुआ मकसद है जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरावली की असली भूमिका एक रक्षक की है, एक ढाल की। ये थार रेगिस्तान को पूर्व की तरफ, मतलब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये दिल्ली को रेगिस्तान की गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों से बचाती है। इतना ही नहीं, ये बनास और साबरमती जैसी कई जरूरी नदियों को जन्म भी देती है। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जरा सोचिए, अगर अरावली नहीं होती तो उत्तर भारत का नक्शा और वहां का मौसम आज कैसा होता? ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक दीवार है जो हमें बचा रही है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, अगर ये प्राचीन रक्षक, ये अरावली, अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होगा। सबसे पहले थार रेगिस्तान तेजी से फैलना शुरू कर देगा। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा को भयानक गर्म हवाओं और धूल के तूफानों का सामना करना पड़ेगा। प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाएगा और जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म होने लगेगा। वाकई में एक बहुत डरावनी तस्वीर है ये। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये हमारी इतनी जरूरी प्राकृतिक ढाल आज खुद खतरे में है। अवैध खनन और जमीनों पर कब्जे की वजह से ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जिस अरावली ने अरबों साल से इस जमीन की रक्षा की है, वो आज खुद खतरों का सामना कर रही है। अब इसका भविष्य हमारे अपने भविष्य को कैसे तय करेगा, इस पर